सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण, गौरी सुत गणराज। मैं लियो आसिरो आपको, रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकरे सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्याम वरण सुंदर छटा, न हटे छवि सुनैन। बनवारी मेरा मनमोहन जी, बनवारी मेरा मनमोहन जी। दुख काटे सुख देण, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल गजानंद महाराज की जय। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने परम पवित्र नगरी के इस धर्म प्रांगण में मां शीतला के चरणों में बैठकर के श्री भागवत रूपी गंगा
बहते बहते आपके गांव तक आ पहुंची है। आइए, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है जो कि इस परम पवित्र अमृतमयी गंगा रूपी कथा में डुबकी लगाने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आइए, जहां तक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सभी कथा रसिक भक्तों से अनुरोध है कि कथा में विलंब हो रहा है, अपने नित्य कर्म से शीघ्र निवृत्त होकर के मां भगवती शीतला माता के धर्म प्रांगण में पहुंच करके कथा यज्ञ में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं और जीवन में धर्म लाभ प्राप्त करें। आइए, पुनः एक बार फिर जहां तक भी कथा रसिक भक्तों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, जहां तक आप सुन पा रहे हैं, शीघ्र अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने ही परम पवित्र धर्म प्रांगण मां भगवती शीतला मां के चरणों में बैठ करके अमृतमयी कथा का रसास्वादन करेंगे, जो अपनी मधुर वाणी से श्री ब्रजमोहन जी कौशिक भिवानी वाले बहुत सरल वाणी से, सरस और भावमयी वाणी से आपको कथा का रसास्वादन कराएंगे। आइए, विलंब न करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए द्वितीय दिवसीय कथा में प्रवेश करें। अतः आप सभी से पुनः अनुरोध, शीघ्र मां भगवती शीतला माता के मंदिर में पहुंच करके परम पवित्र अमृतमयी भागवती कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवसीय कथा को प्रारंभ करें। उससे पहले श्री गणपति आदि पूजन, नवग्रह पूजन, श्री भगवती पूजन के द्वारा सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शिव श्री मद् भागवत महापुराण पूजन के साथ और शीघ्र व्यास जी के पूजन के साथ श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमयी कथा द्वितीय दिवसीय आपको श्रवण करने को प्राप्त होगी। आइए, पुनः एक बार फिर जहां तक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध, शीघ्र मां भगवती शीतला माता के प्रांगण में पहुंच करके कथा यज्ञ में पहुंच करके कथा रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और जीवन में धर्म लाभ प्राप्त करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम मैं पवित्र दो विवाह समृद्ध पुंडरीकाक्षम सभाया महेंद्र स्तुति। ओम पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद दाम। ओम सर्वे समुद्रा सरिता तीर्थानि जलधारदा आयान्ति यजमानस्य दुरितक्षे गारगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगादि सप्तऋभ्यो नमः सप्तसागरेभ्यो नमः सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि पूजामि मम पूजां गृहाणे। ओम अपां पदे वरुणाय नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यौ सवितृः प्रसुत्पुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्य शिरस्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुनः तत्सगेयम्। ओम भवदीपस्त्वं ब्रह्मरूपे अंधकार निवारक इमां मयां गृहां पूजां गृहणस्तेजो विवर्धय। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। दीप देवाय नमः कर्म साक्षिणे नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि हस्तौ प्रक्षालः। चावल कहाँ है? अरे चावल दो, चावल चावल।
मिश्री भी ले, प्रसाद भी मिश्री भी लेके, चावल भी लेके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनौ हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री आदिशक्ति मां भगवती शीतला दिव्यै नमः। मन से परिकल्पे ध्यानं करोमि। आष्टादीर्घाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमः शंभवाय च नमः भवाय च नमः शंकराय च नमस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय जय। ओम श्री शांब सदा शिवाय नमः। शिव परिवाराय नमः। श्री आदि अनादि अखंड देवाय नमः। ओम अतुलित बलधाम महेम शैलापदेहं धनुर्धन विशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भातजातं नमामि। हं हनुमते नमः वीराय नमः रामदूताय नमः। श्री गौरी बालाजी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे वसोममे आहमजानि गर्भं तुजासि गर्भं मे अम्बे अम्बिकें बालिके नमाने दिगसने सद्धवगहे सूर्यांकां पीलवासिनिन्मे। ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मन से प्रियकल्पे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अपांगदे ध्यान कर ले। वैसे गन्धाक्षर पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं ऋतुफलं ताम्बूलादिद्रव्य दक्षिणाञ्च नमस्करोमि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तेनानिं पूजनाख्येन करुणा श्रीगणेशाम्बिके प्रियतां नमः। ओम अपांपदै वरुणाय नमः। वरुणाध्यावाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीकांतकारी भानु शशि होमिस्तो बुद्धस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अधिदेवता प्रतिदेवता पंचलोकपाल दशदिक्पाल सहितेभ्यो सूर्यादि नवग्रहेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जघासिनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपांपदै वरुणाय नमः। गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री बालकृष्ण भगवानाय नमः। गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमामि देवां करुणानिधानां तमालवर्णां सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवते स्वरूपं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि।
श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, ये हमारा सभी का सौभाग्य है जो कि बगैर बुलाए प्रभु की असीम कृपा से, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, सभी पितरों के आशीर्वाद से जो आपके गांव में ये परम पवित्र भागवती गंगा प्रवाहित होते होते आपके धर्म प्रांगण तक पहुंची है, सभी अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए, धन्य बनाते हुए आइए जीवन में धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। शीघ्र अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने मनुष्यता का जो प्रमाण है उसे सिद्ध करें, क्योंकि बाकी काम तो पशु भी करते हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, लेकिन मनुष्य का इससे अलग क्या काम है? यह भगवान का भजन करना, भगवान की कथाओं का श्रवणपान करना, भगवान के चरणों में बैठकर आनंदित होना और प्रभु की कथा सुन करके प्रफुल्लित होना। क्योंकि आज सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। घर परिवार में सदैव खुशी बनी रहे, प्यार प्रेम बना रहे, सबसे बड़ी सार्थकता जीवन की इसी में है और वो मिलती है कथाओं के श्रवणपान करने से। तो आइए विलंब न करते हुए, यहाँ कुछ पैसा नहीं लगता। आप चाहते हैं कि यहाँ आएंगे तो कुछ खर्च होगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी मानसिक सोच जो है ये गलत है। आप जब धर्म प्रांगण में आते हैं, किसी भी देवी देवताओं के निमित्त नतमस्तक होते हैं, तो देवता किसका नाम है? जो देने वाला है। देवता हमारे से कुछ लेते नहीं है, वो देते हैं। इसलिए आप आइए और उनके आशीर्वाद के रूप में सब कुछ पाइए। धन धान्य पुत्र पौत्र खुशी आनंद जो आपकी जरूरत है, आप उनके चरणों में आकर के कामना रखिए और अपनी कामना को सिद्ध करें। आइए अपना भाव और श्रद्धा लेकर के आए। यहाँ धन पैसे की कोई जरूरत नहीं, पैसा लेने के लिए नहीं आए, सिर्फ जीव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व शांति के कल्याण के लिए। ये एक संकल्प है कि कथाएं चलती रहें। कथाएं माँ भगवती भागीरथी गंगा की तरह गांव गांव नगर नगर शहर शहर गली गली होते हुए सबको पवित्र करते हुए, सबके जीवन को धन्य बनाते हुए ये भागवती गंगा आपके धर्म प्रांगण तक पहुंची है। ये ऐसा शुभ अवसर हाथ से न जाने दें, इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए आप अपने मनुष्यता को सार्थक करते हुए, सब कुछ अपनी संकल्प सिद्धि पाते हुए, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए आइए अमृतमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ की द्वितीय दिवसीय कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। कथा प्रारंभ हो रही है। शीघ्र कथा प्रांगण में पहुंचे और महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। ये अपने रसमयी वाणी से, भावमयी वाणी से बहुत सुंदर और श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आपको अमृतमयी कथा का रसास्वादन करवाएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जय, जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। हेलो। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में ध्यान करके अपने माता पिताओं को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं, अपनी कुल देवी को प्रणाम करते हैं
जिनके स्थान पर हम निवास करते हैं उन वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हैं। सौभाग्य से डाणा लाडनपुर माँ शीतला माता मंदिर प्रांगण में आज हम भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। माँ शीतला को प्रणाम करते हैं, उनके परिवार नैना देवी, मनसा देवी सभी को प्रणाम करते हैं। उनके रक्षक बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करते हैं। शिव परिवार जो यहाँ प्रांगण में विद्यमान हैं उनको प्रणाम करते हैं। बालाजी को प्रणाम करते हैं। न्यायाधीश शनि महाराज को प्रणाम करते हैं। परम संत साईनाथ जी को प्रणाम करते हैं। बड़े भाई पंडित विजय भारद्वाज जी जो कथावाचक भी हैं और कर्मकांड के प्रकांड पंडित भी हैं और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जितने भी श्रोता सूक्ष्म रूप में और स्थूल शरीर के साथ में जो इस प्रांगण में विद्यमान हैं, उन सभी जीवात्माओं को जिनके अंदर परमात्मा की चेतना है उनको प्रणाम करते हैं। वेदों की रचना करने वाले अंशावतार वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। उनके मुख से श्रवण करके भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने में सुखदेव जी का जो योगदान है उस योगदान को प्रणाम करते हैं। उन भावों को प्रणाम करते हैं जिन भावों में बहकर हम भी भागवत प्रचार में लगे हुए हैं। भाई राम गोपाल जो हमारे यहाँ पे प्रबंधक भी हैं कथा के, टेंट का, साउंड का जो भी व्यवस्था है वो सारी भाई ने देख रखी है। इनके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। भाई चिंकी जो हमारे साथ ढोलक पे संगत देते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। परमात्मा को रिझाने के लिए कलयुग में संगीत से बड़ा कुछ नहीं। लंकापति राजा रावण सब जानते हैं ना, लंकापति राजा रावण, और भगवान शिव के अनन्य भगत थे। भगवान शिव उनसे जल्दी रीझ जाते थे, तो उसके पीछे जो कारण था वो एक कारण ये था कि वो बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे। जब उद्दंडता पूर्वक भक्ति के आवेश में, अहंकार के वश में कैलाश पर्वत को उन्होंने उठा लिया और माँ पार्वती के कहने पे उनको दंडित करने के लिए उनकी उंगली उसके नीचे दब गई थी, पर्वत के नीचे। तब भी उन्होंने परमात्मा को रिझाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा और परमात्मा का इतना सुंदर वर्णन संगीत के अंदर किया कि परमात्मा उन पर प्रसन्न हो गई। संगीत हमारा अंग्रेजी में बोले टूल, हिंदी में बोले अस्त्र शस्त्र और माध्यम है परमात्मा को रिझाने का, और उसमें हमारे सहयोगी भाई राम गोपाल हैं। कल भागवत हमने शुरू की, थोड़ा लेट हो गए थे, भूमिका हमने बनाई थी इसकी। राजा परीक्षित के बारे में आपको बताया था कि राजा परीक्षित कौन थे। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र थे और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जो कि दुर्योधन के विभिन्न मित्र थे। और संगत का असर आता है, इसीलिए ये कथाएं हमारे को सिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी लोभ के वशीभूत या जैसे भी दुर्योधन की संगत कर लेता है।
अब जब दुर्योधन की संगत कर लेता है तो उसका असर उसके ऊपर आता है। जब महाभारत पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसके बाद में भी दुर्योधन ने कहा कि मुझे मरने का भय नहीं है, ना ही मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा वंश खत्म हो गया। अगर तकलीफ है तो सिर्फ इतनी है कि पांडव जिंदा हैं और अश्वत्थामा की बुद्धि हर लेते हैं विलाप कर करके कि तू मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, तेरी इतनी ताकत है। और दोस्ती के उसमें आके गलत संगत के प्रभाव में अश्वत्थामा वो कृत्य कर बैठता है जो एक ब्राह्मण को शोभनीय नहीं है। बच्चों की हत्या कर बैठता है वो, सोतों की, युद्ध में नहीं, जो सोए हुए हैं उनके ऊपर अस्त्र करके उनकी गर्दन काट ले जाता है। कितना बड़ा पाप करते हैं, उसकी संगत जो है वो करवा देती है। और क्रोध में कैसे बुद्धि हर ली जाती है, ये कथाएं हमारे को बताती हैं। यानी कि हमारे जो शास्त्र हैं हमें क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि शरीर दो अलग अलग विभागों में बटा हुआ है, जड़ और चेतन। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने मांस के पिंड तैयार कर दिए थे और आगे उनके समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है। तब उन्होंने परमात्मा को याद किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप किया। परमात्मा ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने पूछा कि आपने जो सृष्टि रचना का दायित्व तो मुझे दिया है, उसमें मैंने मांस के लोथड़े तैयार कर दिए, अब आगे क्या करना है मेरे समझ में नहीं आ रहा। तब परमात्मा ने उनके अंदर चेतना शक्ति डाली, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। यानी ये 5 जो हमारे मूलभूत बोलते हैं, 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना। और इस मांस के लोथड़े में श्री हरि ने चेतना डाली। जब ये जड़ चेतन का संयोग बना, जो मनुष्य है वो जड़ चेतन का संयोग है। तो इसमें जब चेतना शरीर छोड़ के निकल जाती है तो उसके घर वाले भी उसको कहते हैं कि अब इसमें बदबू लगनी शुरू हो जाएगी और दिन छिप जाएगा, इसको विदा करो। और वो 5 तत्वों को वापस सौंप देते हैं। यहां राजा परीक्षित जो हैं वो अर्जुन की पुत्र वधु अभिमन्यु का नाम सुने हैं आपने, चक्रव्यूह के अंदर फंसा के मार दिया था। उनकी पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में बच्चा है परीक्षित। और पांडवों की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण। और भगवान किसकी मदद करते हैं? जो समर्पण भाव से आता है। जो करता है उसको परमात्मा साथ नहीं देते उसका। यानी एक मां के 2 बेटे हैं, एक बेटा कमा खा रहा है, मां को कोई टेंशन नहीं है ना। दूसरा है उसका काम नहीं जुड़ रहा, अब मां के पास कुछ है या नहीं है, मां क्या करती है, पता नहीं मैं इसके ऊपर क्या लुटा दूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकम्मे के ऊपर लुटाती है जी। बच्चा दारू पीता है, नशा पता करता है और आके कहता है मां 20 रुपए दे, तो मां खुश होकर निकाल के देती है क्या? है जी। और एक तरफ बच्चा आज्ञाकारी है, उसके पास कुछ है नहीं और वो कहता है मां मेरे को मकान बनाना है, तो मां कहती है बोला बेटा ये जेवर धरे मेरे किस काम के लिए, बेचा ही न, तू बना ले मकान। है जी। यानी समर्पण। समर्पण का मतलब कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। जब वो उसके ऊपर विश्वास करता है कि मेरा करने धरने वाले आप ही हैं, और
जो भजन हम सुनते हैं, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है ना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब हमारे ये भाव होते हैं, या बच्चे के भाव माता पिता के प्रति ये होते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हो रहा है, तो माता पिता भी अपने पास जो चीजें होती हैं वो उनके ऊपर सर्वस्व लुटा देते हैं कि ले जा बेटा, मेरे किस काम की ये तागड़ी, मेरे किस काम की ये आर हैं, तेरे काम आते हैं, तेरा व्यापार चलता है, तेरा मकान बनता है, तो ये तू ले जा। उसी तरह से परमात्मा उन सभी जीवात्माओं की सहायता करते हैं जो उनकी तरफ समर्पण करते हैं, जो इस बात का आभार मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। कर्म करने के लिए मना नहीं किया, कर्म के लिए तो गीता में भी आके बोल के गए ना कि कर्म प्रधान है, तो ये नहीं मना किया कि आप कर्म मत करो, लेकिन इस चीज के लिए मना किया है कि आप कर्ता मत बनो। आप ये मत कहो कि मेरे करने से हो रहा है, आप ये कहो ये मेरे माता पिता के प्रताप से हो रहा है, ये मेरे गुरुओं के प्रताप से हो रहा है, ये मेरे जो पितृ देवता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। ये जो परम शक्ति जिसने हमारे अंदर चेतना डाली, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। मोबाइल जो है, मोबाइल में से सिम निकाल लो, क्या बात कर सकते हो आप कहीं? इसी प्रकार शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है, चेतना निकल जाती है, तो ये शरीर भी क्षीण हो जाता है। तो जो वो शक्ति है जिसने हमारे को चेतना दी, जो जिसकी वजह से हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं। एक बात तो 84 लाख योनियां हैं, कौन कौन ऑफिस खोल के बैठी हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस हैं? क्या उन्होंने ऑफिस खोल रखे हैं? क्या वो ताश खेलने बैठते हैं? हाँ जी? क्या उनको बिना स्मोकिंग किए उनका पेट साफ नहीं होता? क्या अगर वो ड्रिंक ना करें तो उनको भोजन हजम नहीं होता? है जी? ये परमात्मा है ना। जीव आत्मा जो भी हैं, सबको एक जैसा पाचन शक्ति दी, एक जैसी सारी की सारी व्यवस्था की। सिर्फ सोचने समझने की शक्ति छोटी है तो वो मनुष्य के पास की है, और मनुष्य उसका दुरुपयोग करे। जो समय 2 घंटे परमात्मा में लगाने के हैं, उसकी बजाय आके ये कहे जी हम ताश खेलने में दिक्कत हो रही है, बंद कर लो, धन्य है वो, है जी। जो ये कहें कि हमारा पेट साफ नहीं होता इसलिए हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, परमात्मा की खूब मेहर है उनके ऊपर। जो एक पैक लगाए बगैर जिनका भोजन हजम नहीं होता, परमात्मा ने कहीं नहीं कहा कि ये काम तुम करो, इससे तुम्हारा पेट साफ होगा, इससे वो होगा। परमात्मा ने जब हमारे को जन्म दिया, उस समय हमारा पेट ऐसा था, ना हमारे को स्मोकिंग की आवश्यकता थी, ना हमारे को ड्रिंक करने की आवश्यकता थी, ना हमें अपना समय व्यतीत करने के लिए कोई दूसरा काम करना पड़ता था, है ना। और माँ के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए होते हैं, उस समय क्या कहते हैं, परमात्मा एक बार निकाल दे, अरे इनकी बार तो है ना पूरा भजन करूंगा और इस जीवन मरण से छुटकारा पाऊंगा। सेम इसी तरह जिस तरह हमारे बच्चे जब अगली क्लास में चढ़ते हैं बेटा, जब अगली क्लास में चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इनकी बार इतना पढ़ूंगी कि मेरी क्लास में पहला स्थान मेरा ही आए, यही होता है ना। और धीरे धीरे फिर मोबाइल की गिरफ्त में आ जाते हैं,
मोबाइल की गिरफ्त में आके क्या होता है, यूट्यूब पे अपनी कोई चीज सर्च करने गए, भाई विषय की चीज सर्च करने गए जो हमारा था, और उस विषय को छोड़ के मोदी जी ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा, है ना, और फलाना जो है उसका ये यो गाना आ रहा है, यो हनी चल रहा है, दिलेर मेहंदी चल रहा है, और चल रहे हैं, और सारा दिन पता चला कि होमवर्क तो वहीं खड़ा है, और जो 2 घंटे थे हम इधर उधर टाइम पास कर गए। यही हमारे जीवन का सत्य है। जिस काम के लिए हम इस सृष्टि के अंदर आए थे उसको तो भूल गए कि भाई परमात्मा का नाम लेना है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है उसी समय काल उसके साथ में लग जाता है। किस किस को नहीं पता इस बात का? सबको पता है किसका कब आखिरी दिन है। किसी को पता है इस चीज का? किसी को नहीं पता। लेकिन ये सबको पता है कि एक दिन आखिरी समय आएगा, इस संसार से जाना है। ये पता है कि उस समय कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी अपनी गति सुधारने पे मनुष्य समय नहीं देता। अब यूं कहेंगे कहने वाले, किसने देखा है परलोक, किसने देखा है जी? मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा है? आपकी बात मान ली हमने कि आप कहते हो मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मान ली। आप ये बताओ, जब आप सारा दिन काम करके सो जाते हो, आपको रात को सपने क्या आते हैं? सपने भी वही आते हैं ना जिन कामों में आप लगे हुए हो। आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हो, तो सपने में भी तो वही आते हैं ना। आज चाचा दिखा था, आज बाबा दिखा था, आज माँ दिखी थी, आज पिताजी दिखे थे। जिनके साथ आपने समय व्यतीत किया, जिनकी चर्चा सारे दिन में आपने की, रात को सपने में भी वही आएंगे। और मृत्यु और निद्रा दोनों बहने हैं। एक निद्रा है, एक चिर निद्रा है। यानी एक कुछ समय के लिए सोना है, एक हमेशा के लिए सोना है। जिस प्रकार सारा दिन जो काम करते हैं, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वही चीजें हमारे को सपने में नजर आती हैं। इसी प्रकार हमने जो सारा जीवन किया है वैसा ही हमारे को अगला जन्म मिलता है, ये पक्का है। और इसका छोटा प्रमाण आप सपने को देख सकते हो। जैसा आपका मन होगा वैसे ही सपने आएंगे। भागवत जो है वो सिखाती है कि हमें इस संसार से कैसे जाना चाहिए। आना तो सबको पता है, धक्के से परमात्मा ने भेज दिया और उठा भी लेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई जीव जो हैं वो बहुत कष्ट पाते हैं, ठीक है। अब कष्ट किस प्रकार पाते हैं? कष्ट इस प्रकार पाते हैं, जिसके पास कुछ खोने को उसको भय होता है खोने का। आपके पास 50 लाख रुपए घर पे रखे हैं, आपको टेंशन रहेगी कि ताला खुला तो नहीं रह गया, चाबी ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। और वो चीज आपने बच्चे को संभलवा दी, अपने पति को संभलवा दी, अपने भाई को संभलवा दी। अब आप चैन से सोओगे नहीं सोओगे। तो भागवत जो है वो हमारे को सिखाती है कि हम प्रतिदिन ये मान के चलें कि आज हमारा आखिरी दिन है, ये आज हमारा आखिरी दिन है। और जब हमारा आखिरी दिन हो तो उस समय हम उस चीज के लिए तैयार हों। और तैयार होना कैसे होता है कि अपनी जिम्मेवारियां मुक्त हो जाएं।
कहने का मतलब एक आयु है, उस आयु के बाद में महिलाएं जो हैं अपने घी की, आप वो क्या बोलते हैं उसको, घीदानी, घी रखने की पिप्पी, वो अपनी बहू को संभलवा दो। नु कहीं तू जाने तेरा काम जाने, किसने घी खुआओगी, किसने लुक्की खुआओगी, अब मजे से जी पाएगी ना। और जब तक उस घी की पिप्पी के ऊपर निगाह रहेगी, जब तक वह ना तो पियर जा सके, ना भगवान का भजन सुन सके, ना खेत में जा सके, उसके पीछे तो यह टेंशन पाओगी, जाऊंगी जब बिना पिप्पी में कि मैं पाओगा कि नहीं पाओगा, है जी। जब तक वो पिप्पी आपके हाथ में है और उसके ऊपर आपका अधिकार है, जब तक आप किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाओगे। तो कहने का मतलब पियर जाना है, खेत में जाना है, कथाओं में जाना है, या भगवान के घर जाना है, बंधन में बंधे हुए हो ना। इन बंधनों को समय रहते धीरे धीरे छोड़ते जाओ, ये भागवत है। इसको आप किसी भी रूप में समझ लो। श्री हरि ने नारद जी को सिर्फ 4 ही श्लोक बताए थे, उन 4 श्लोकों के ऊपर पूरी की पूरी भागवत रची गई। और उन 4 श्लोकों का अर्थ ये था, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं हूंगा। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और ये हमने बताया कि आत्मा और परमात्मा, हम जो हैं आत्मा हैं और परम शक्ति जो है वो परमात्मा है। उसी ने अपनी चेतना हमारे अंदर डाल रखी है, और एक दिन ये चेतना निकल के वापस उसके ठिकाने पे पहुंच जानी है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन घर वापसी कब होती है? घर वापसी होती है जब हम हमारा काम करके मुक्त होके आते हैं। मान लो आप खेत में चले गए, खेत में आपने घास काट दिया, घास काटने के बाद में आप घर आ गए, आपके फिर टेंशन होगी कि कभी कटे कटाए घास को उठा कर ले जा, है जी, या कटे कटाए घास को चर जा, जानवर आकर चर जा। अब आप उस घास को बांध के सुरक्षित स्थान पर रखी आए या अपने साथ ले आए। अब आपको टेंशन है कि वहां खेत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये भागवत है, अपनी जिम्मेवारियां हर रोज पूरी करके सो। भगवान का बुलावा कभी भी आ जाए, मन में ये पश्चाताप ना हो कि मेरा ये काम रह रहा है। काम करने के लिए मना नहीं किया कहीं भी, ये नहीं कहा कि आप काम करना छोड़ दो, लेकिन ये कहा है कि काम करते करते आप मुझे ध्यान रख लो। भाई हमारे को वहां जाना है, हम जहां से आए थे, और ये जो चीजें हैं ये सब यहीं छोड़ के जानी है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे को दी थी, हमने भी अपने वंशजों को आगे देना है। भाई कोई चीज हमारे पिता ने, हमारे बाबा ने हमारे को दी, वो चीज हमने भी अपने बेटों को देनी है। और समय रहते जब भी मौका लगे, जब ये लगे कि हाँ वो इसको कैरी करने लायक है, संभालने लायक है, तब उसको संभलवा दो। ये भागवत है। अब नैमिषारण्य नाम का एक वन था जिसमें बहुत से नीम के पेड़ थे। वहां पे 88,000 ऋषि रहते थे। इसको दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं कि भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो क्षीण हुआ था वहां, इसलिए भी इसको नैमिषारण्य बोलते हैं। नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषियों की मीटिंग हुई, सभा हुई, और वहां ये फैसला लिया गया, भाई आने वाला जो कलयुग है, कलयुग में सबका उद्धार कैसे होगा। सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग, इसमें आयु बहुत लंबी थी। तो जीवों के उद्धार के लिए उनके पास समय था, वो अपना ताश वगैरह खेल के भी समय निकाल लेते थे परमात्मा का नाम लेने में। लेकिन कलयुग में खेलने के लिए समय नहीं बचेगा भाई, काम ही इतने हैं, खेलने कोई समय नहीं बचेगा। तो परमात्मा के ग्रंथ उठाएगा कौन, पढ़ेगा कौन? किसके पास समय होगा कि वो ग्रंथों को उठाए और पढ़े? जब ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा? उस उद्धार के लिए वेद व्यास जी ने 17 पुराणों को मिला के एक पुराण बनाया, 18वां पुराण, जिसका नाम महाभारत रखा। और ये कहा कि जो महाभारत को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो 17 पुराणों को समझ लेगा। उसके बाद भी जब उनकी मन में तृष्णा रह गई तो उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को डाल दिया। ये श्रीमद् भागवत कथा बन गई। अभी जो राजा परीक्षित के बारे में हमने बताया, अर्जुन के पुत्र थे, उनके ऊपर अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, वो गर्भ में जाके उसको नष्ट करना चाहता था ब्रह्मास्त्र जो है। और पहली बार परमात्मा जो हैं, जितने भी अवतार लिए उसमें कभी गर्भ में नहीं गए वो। चाहे कृष्ण का अवतार लिया, चाहे राम का अवतार लिया, सीधे अवतार लिए उन्होंने। लेकिन अब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा गर्भ में जाते हैं और गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करते हैं। या यूं कहो, कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र ने उस शरीर को नष्ट कर दिया और परमात्मा ने दूसरा शरीर वहीं परीक्षित को दे दिया। परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित कौरव और पांडवों में अकेले वारिस थे। इस राजपाट को राजा परीक्षित को दे दिया जाता है। राजा परीक्षित को एक दिन गाय बैल बात करते हुए नजर आते हैं। वो उनकी बातें छुपकर सुनता है। बैल के 3 पैर नहीं हैं और गाय भी दुखी है। वो दुख का कारण बताते हैं कि बैल जो है वो धर्म का अवतार है और गाय पृथ्वी का अवतार है। और उन दोनों को आके एक राजा प्रताड़ित करता है। वो राजा जो है वो कलयुग है। अब इस घटना को देखकर वो दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर उसको कहते हैं कि भाई, मेरे राज्य में तेरे को किसने अधिकार दिया कि तू गाय और बैल को प्रताड़ित करे? और मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि मैं तुझे दंड दे सकूं। जब इस बात को राजा देखता है, जो कि कलयुग का अवतार था, वो तुरंत उनके पांव पकड़ लेता है और कहता है कि शरण में आए हुए को मारते नहीं हैं। तो बोले, शरण में आए हुए को नहीं मारते हैं, ठीक है, आप मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो। तो उन्होंने कहा, जहां जुआ खेला जाए, जहां नशा पता किया जाए, जहां वैश्यावर्ती हो, वहां पे आप रह सकते हो। ये कलयुग के स्थान बताए। और इस कलयुग में जब कलयुग बढ़ेगा तो सबसे पहले नशे से ही बढ़ेगा। नशे से कैसे बढ़ेगा? नशे से पहले पैसे की हानि होगी, फिर शरीर की हानि होगी और बचा खुचा उसका चरित्र खत्म होगा। इसी से ब्राह्मणों की दुर्गति होनी है। क्यों? क्योंकि नशा जो है वो जाति वर्ण को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। वो तो किसी को भी प्रिय हो सकता है। और जो नशा करेगा उसका पैसा, उसका शरीर और उसका चरित्र 101% गिरेगा। और जब गिरेगा तो कलयुग जो है वो बढ़ेगा। ये कलयुग का द्वार है नशा। हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं
बचाएं। अगर हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं तो आप ये समझो हमने इनको कलयुग के प्रभाव से बचा लेंगे। उसके बाद में कलयुग ने कहा कि प्रभु आपके राज्य में ये तीनों चीजें नहीं हैं, मुझे कोई ऐसी जगह दो जहां मैं रह सकूं और मैं भी खुश हो सकूं। तो उन्होंने कहा कि आप सोने के अंदर रह सकते हो। और सोने का मुकुट जो उनके बाबा भीम जरासंध को हरा के लेके आए थे, वो पहन के वो एक दिन शिकार खेलने के लिए चले गए और कलयुग ने उनकी बुद्धि हर ली। जब कलयुग ने उनकी बुद्धि हर ली तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम के द्वार पर वो चले गए। ऋषि ध्यान में बैठे थे। जब ऋषि के शिष्यों ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये हमारा आश्रम है, तो राजा ने कहा कि राजा पूरी पृथ्वी का मालिक है और वो जहां चाहे वहां जा सकता है। ये आश्रम भी मेरे राज्य में आता है, इसलिए इस आश्रम का मालिक भी मैं हूं। ऋषि के शिष्यों ने कहा कि आपकी बात सर्वप्रथम सही है, बिल्कुल सही है कि आप राजा हैं और इस पूरी पृथ्वी के मालिक आप हैं, लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं वो ध्यान में हैं। वो जब ध्यान से हटेंगे तब हम आपको प्रवेश की आज्ञा देंगे। अब राजा कलयुग के अहंकार में उनको धक्का देके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि ऋषि ध्यान में बैठे हैं। इसको वो पाखंड मान लेता है कि भाई मैं राजा यहाँ पे आया हूँ और ये मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा और उल्टा आंख बंद करके बैठा है, ध्यान का बहाना लगा रहे हैं। तो उसको अपमानित करने के लिए मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। ये बात जब उनके पुत्र को पता चलती है तो उनके पुत्र उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुझे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। और इस बात की सूचना जब उनको मिलती है ऋषि को कि तेरे बेटे ने श्राप दे दिया, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तूने बहुत गलत काम किया। क्यों? क्योंकि अस्त्र शस्त्र शराब ये सब चीजें बड़े धैर्यवान व्यक्ति के लिए होती हैं। किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर रख रखी है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ले जब भी जरा सी बात हो जाए निकाल ले रिवॉल्वर, है जी। वो उसने सुरक्षा के लिए अपने पास अस्त्र शस्त्र रखा है, तो उसको निरर्थक यूज नहीं किया जाता, इस्तेमाल नहीं किया जाता। और तूने ये जाना ही नहीं कि राजा ने ये कृत्य क्यों किया और सीधा उसको श्राप दे दिया। तो अपने बेटे को समझाया, लेकिन बंदूक से चली हुई गोली और दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। अब राजा से मिलने के लिए जाते हैं ऋषि, और ऋषि जो है के पहुंचने पर राजा उस समय मुकुट को उतार चुका है। जब मुकुट को उतार चुका तो कलयुग के प्रभाव से बाहर आ चुका और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो ऋषि की बहुत सेवा करते हैं और कहते हैं महाराज मेरे से गलती हो गई। अब ऋषि कहते हैं भाई गलती तो हो गई, लेकिन इस गलती का करें क्या, बेटे ने श्राप दे दिया। तो राजा परीक्षित जिनको गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए थे, सुलझे हुए इंसान थे, उन्होंने परमात्मा का धन्यवाद किया। आज अगर हमारे को कोई गाली दे दे, कुछ कह दे, तो हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया क्या होती है हमारी कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे होगी, उसने ऐसा बोल दिया, है ना, यही होता है ना। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित क्या कहता है कि मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं राज कर रहा हूं और मुझे भी अब परमात्मा के घर में जाना था, तो ये जो कुछ भी हुआ है ये परमात्मा की इच्छा से हुआ होगा, वो मुझे बुलाना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने मेरा समय निर्धारित कर दिया।
अब राजा अपना राजपाट, जैसे मैंने कहा था कि अपनी घी की पीपी अपनी बहुओं को सौंप दो कि भाई थम जानो थारा काम जाने, इसी प्रकार राजा भी अपना राजपाट अपने बेटे को देकर गंगा के किनारे अपने गुरुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। अब वहां जितने मुंह उतनी बात। आप भी अगर कुछ पूछोगे कि भाई मेरे पास ये संपत्ति है, इसका क्या करूं, तो मेरे जैसा कह देगा कोई आश्रम बनवा दो, है जी। राम गोपाल भाई कह देगा कि साउंड सिस्टम अच्छा खरीद लो, टेंट खरीद लो, भगवान का भजन करेंगे। हमारे प्रधान जी से बात करोगे, वो कह देंगे कि भाई माता रानी का दरवाजा जो है ऊंचा उठवाना है, पैसा यहाँ लगा दो। और किसी से बात करोगे, कहेगा मेरे को गाड़ी दिला दो। बेटे से बात करोगे, मेरे को गाड़ी दिला दो, है ना। पिता से बात करोगे तो कहेगा कि पैसे को उठा के धर लो, आगे बुढ़ापे में काम आओगा। यानी जितने मुंह उतनी बातें होंगी। जितनों से पूछोगे सभी अपना अपना कोई ना कोई प्रतिक्रिया देंगे। राजा परीक्षित जब बताते हैं कि भाई मेरे पास 7 दिन रह गए, मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई उन्हें दान की बताते हैं, कोई पूजा की बताते हैं, कोई तीर्थ स्थान पे जाने की बताते हैं, और कोई कुछ बताते हैं, माला फेरने की बताते हैं, कोई चुप होने के लिए बैठने को बताते हैं। अकेले हमारे सुखदेव जी जो हैं, सुख का मतलब क्या होता है, सुख बोलते हैं तोते को। आपके अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए, जिन पुण्यों के प्रभाव से माँ भगवती शीतला माता के धर्म प्रांगण में ये अमृतमयी भागवती कथा आपको सुनने को मिली। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वहां त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी संगम में भी वहां पर गंगा और यमुना ही दिखाई पड़ती हैं, मात्र सरस्वती का ध्यान किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए प्रभु का कितना बड़ा संयोग, जो इस प्रांगण के अंदर कितनी त्रिवेणी बनी हुई हैं। वृक्षों के माध्यम से देखें तो वृक्षों की त्रिवेणियां यहाँ पर मौजूद हैं। देवताओं की देखें, भगवान शिव, श्री हनुमान जी महाराज, माँ शीतला माता, कितनी त्रिवेणियां यहाँ पर बनी हुई हैं। धर्म प्रांगण में साक्षात रूप में देखें तो ब्राह्मणों का संयोग, संतों का संयोग, गृहस्थियों का संयोग, ये भी एक त्रिवेणी है। बाल वृद्ध और माताओं के संयोग की भी एक त्रिवेणी है। और स्वयं भागवती कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी त्रिवेणी है। इसको कली कल्मष हारिणी, पितरोद्धारक, जो साक्षात भव सागर से पार करने वाली एक नौका के रूप में हमारे गांव में आई है। जिस भागवती कथा रूपी नौका को चलाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज इसके केवट हैं, और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित इस नौका में यात्री के रूप में है। इस नौका को चलाने वाले 2 डंडे होते हैं, जो पुरुष का कर्म और स्त्री का धर्म है। यही इस नाव को भव से पार ले जाते हैं। तो यह नाव कहाँ ले जाती है? इस नाव में हम यात्री के रूप में बैठे हैं। भागवत रूपी, कथा रूपी नाव हमारे को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है, दुख से निकाल करके सुख की तरफ ले जाती है, और अनेक प्रकार की आपदाओं से, विपदाओं से मुक्ति दिला करके सुख समृद्धि की तरफ ले जाती है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हुए ये भव बंधन से पार करके मोक्ष की तरफ ले जाती है।
तो आइए ऐसी भागवती कथा के महात्म को सुना, जो धन्य भागवती कथा प्रेत पीड़ा निवासनी, ये प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। ऐसी भागवती कथा के दर्शन करने से भी जीवन धन्य हो जाता है। जो एक बार आकर के नतमस्तक हो जाता है तो भी जीवन धन्य हो जाता है। जैसा आपने सुना, धुंधकारी जैसे महाप्रेत की भागवती कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति हुई और विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। इस प्रकार की अनेक कथाएं आपको श्रवण करने को मिलेंगी। आगे आगे जैसे ही कथाएं बढ़ेंगी, अनेक भगवान की परम पवित्र लीलाओं के साथ, अनेक प्रसंगों के साथ श्री व्यास जी आपको अपनी सरस वाणी से समझाते रहेंगे। तो आइए किस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कर्म योगी परीक्षित को गंगा के किनारे जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे हैं भगवान की प्रेरणा से, तो सबसे पहले सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने शरणबद्ध प्रार्थना की है कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस जीव को क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न सभी आने वाले संत महात्माओं से यही प्रश्न किया करते थे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आपके पास तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि 7 दिन का समय मिला है, और वैसे मृत्यु भी इन 7 दिनों में ही होती है। 7 दिनों से बाहर किसी की मृत्यु नहीं होती, और किसी का मृत्यु का कोई और छोर नहीं होता, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच में तो एक श्वास की दूरी होती है। पता नहीं वो श्वास कौन सा बंद हो जाए। इसलिए इस मृत्यु को जीतना सीखो, मृत्यु के भय को मिटा दो। जिस दिन मृत्यु का भय मिट जाएगा उसी दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वो भय कैसे मिटे? श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन भय का एक ही मिटाने का एक ही मोटा उपाय मैं आपको बता देता हूं। क्या कि भगवान की शरण में आ जाओ। आप शरीर से तो राज्य का त्याग करके आ गए, परिवार का त्याग करके आ गए, लेकिन मन में अभी भी अहम भाव है कि मैं राजा हूं। इस अहंकार को, इस मनोभाव को आप नहीं निकालोगे, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। आप कितने रूपवान हैं, कितने गुणवान हैं, कितने पदवान हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, अगर ये मन में भाव बना रहेगा तो आप कुछ नहीं ले जा सकते। इसलिए बिल्कुल खाली हो जाओ, क्योंकि खाली बर्तन को भरा जा सकता है भाई, भरे हुए बर्तन को आप नहीं भर सकते, क्योंकि वो पहले भरा हुआ है। इसलिए अपने अहम को निकाल करके प्रभु की शरणागति ले लो, और प्रभु के चरणों में जिस दिन समर्पित हो जाओगे उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात मैं और बताऊं, जैसा ही मुझे भी समय मिला आपके गांव में आने का, ये आपके गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? आपने इस कलयुग में अर्थव्यवस्था के लिए मांगने वाले बहुत देखे होंगे। जिसको देखो, चाहे वो सन्यासी है, बाबा है, चाहे कोई और है, किसी न किसी रूप में लेने के लिए आते हैं। अनेक रूप की बातें भी बताते हैं, मैया ये दान दो, हमें भंडारा लगाना है, वहां तीर्थ पर जाना है, वहां पर अनाथों की सेवा करनी है, अनक्षेत्र चलाना है, वहां मंदिर बन रहा है। अनेक प्रकार की बातों से आपको उलझा करके, फंसा करके और आपसे धन लेते हैं, और फिर राम जाने उस धन पैसे का वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ खुली किताब है। व्यास जी महाराज ने पहले बताया कि हम यहाँ लेने नहीं आए, प्रभु से जोड़ने के लिए आए हैं। आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपसे नोट मांगने नहीं आए हैं। ये मन से निकाल दो कि ये नोट मांगने आए हैं। ये नोटों की कोई बात नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्यों नहीं मांगेंगे नोट? क्या प्रमाण है इस बात का? क्योंकि हजारों हाथों से देने वाले कन्हैया इनके साथ हैं। वो अनेक हाथों से देते हैं, तो तुम्हारे
से क्या उम्मीद रखेंगे ये कि ये हमें नोट दें और तब हमारा काम चलेगा। पहली बात, न वोट मांगने आए हैं क्योंकि सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ना है, नहीं आपसे हाथ जोड़े कि हमें वोट दे देना, हमें सरपंच बना देना, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा भी नहीं है। न नोट मांगते हैं, न आपसे वोट मांगने आए हैं और न आपकी किसी कार्य के लिए सपोर्ट मांगने आए हैं भाई। क्यों? क्योंकि सपोर्ट करने वाला तो बाकी बिहारी, मेरा बाल गोपाल, मेरा कन्हैया सदैव नजरों के सामने है। इनकी सपोर्ट होने के बाद फिर किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। इसलिए सिर्फ व्यास जी का एक ही मात्र उद्देश्य है कि कथा का प्रचार गली गली हो जाए, प्रभु के प्रेमी बन जाए। प्रभु के नाम में वो शक्ति है कि जितने जीव पाप करता है वो एक बार भी भाव से प्रभु की कथा में आ जाता है तो जीवन के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न तो आपसे ये वोट मांगने आए हैं, न आपकी सपोर्ट मांगने आए हैं, न आपसे नोट मांगने आए हैं। व्यास जी आए हैं तो सिर्फ एक मकसद से आए हैं कि आपके ये खोट मांगने आए हैं। जो आप में दोष हैं वो आप दोष मुक्त हो जाएं। इसलिए जितने खोट हैं दक्षिणा के रूप में वो कथा में चढ़ा दें, आप निर्दोष हो जाएं और प्रभु को हृदय के अंदर बिठा लें। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय निर्मल होता है मैं उस हृदय में निवास करता हूं। व्यास जी भी चाहते हैं आपका हृदय निर्मल हो जाए, खोट मुक्त हो जाए, दोष मुक्त हो जाए। और जब आपका हृदय दोष मुक्त हो जाएगा तो प्रभु आपके हृदय में हर समय विराजमान हो जाएंगे और आपकी हर कामना पूर्ण करते रहेंगे। आपका जीवन सुखी होगा। सिर्फ और सिर्फ व्यास जी का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जन जन तक इस कथा को पहुंचाया जाए और जीव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व शांति के कल्याण के लिए इस कथा का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप कथा में आए, कथा में सहयोग करें। सहयोग कैसा? चाहे गद्दे का है, चाहे बिछाने का है, बिठाने का है, पानी का है, ये व्यवस्था तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि महाराज जी तो बाहर से आते हैं भिवानी से। आप श्रोताओं के लिए व्यवस्था बना सकते हैं या आकर के आराम से कथा सुन सकते हैं। बस इतनी सेवा भी बहुत सेवा है। कोई जरूरी नहीं है सेवा पैसे से होती है, शरीर से भी होती है, मन से भी होती है। तो तन से सेवा करो, मन से सेवा करो। अगर तन सेवा में समर्थ नहीं है, किसी को कह करके सेवा करवाओ कि भाई तू सामर्थ्य है और जो है यहाँ कथा चल रही है, आप ये व्यवस्था बना दो। तो ये कहने से भी अगर आप किसी को सेवा के लायक कोई बात मानते हो कि ये सामर्थ्य है सेवा करने में, उससे कह करके भी करवा सकते हो, ये भी सेवा है। तो सेवा अनेक प्रकार की होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये साप्ताहिक यज्ञ है, 2 दिन निकल गए हैं, 5 दिन बाकी हैं, देखते देखते 5 दिन पूरे हो जाएंगे। और ये अमृत वर्षा का समय, ये परम पवित्र कथा ये जीवन में बार बार नहीं मिलती है भाई। बड़ा सौभाग्य है आपका जो बिना बुलाए गंगा आपके घर तक पहुंच गई है। इसलिए इसमें डुबकी लगाना मत भूलिए। जरूर ज्यादा से ज्यादा जो है इस कथा का श्रवण पान करें। कथा के श्रवण पान से ही जीवन धन्य होता है। इसलिए सुनो प्रेम से। कथा के सुनने से ही जीवन में सब कुछ मिलता है। जिसको सुनना आ गया, आज सुनने की बीमारी बड़ी है। जहां पर माताओं की शिकायतें होती, मेरा घर में सुनता ही कौन है, ये भी एक बीमारी है। जिससे पूछो मेरी सुनता ही कौन है, तो सुनना सीखो, सुनाना मत सीखो। आप सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहती। जब भी मौका लगे बस अपना बटन ऑन और सुनाना प्रारंभ कर देते हो। इस सुनाने की बजाय सुनना सीखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। भागवत में भी नवधा भक्ति में श्रवण को पहली भक्ति माना गया है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वस्मो बंदे स्मरणम, यानी कि सुनो, सुनोगे तो सुनने से ही जीवन धन्य होता है भाई। रामचरितमानस में भी सुनना सबसे महान बताया गया। हर ग्रंथ में सुनना, भगवान की कथा सुनो, भगवान के चरित्रों को सुनो, भगवान की कथाओं का आनंद लो और उसी आनंद का वो प्रेम रूपी प्रसाद अपने घर में बांटो। जब सुनोगे तभी तो प्रसाद मिलेगा, और वो प्रसाद क्या मिलेगा? वो प्रेम रूपी प्रसाद मिलेगा। कलह रूपी प्रसाद जाता रहेगा, वो विखात जो है वो चला जाएगा। कलह रूपी विखात जाकर के प्रेम रूपी प्रसाद आपको मिलेगा तो आपका घर आबाद होगा। दिन दुगना रात चौगुना आपका घर फलेगा फूलेगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं आएंगी। इसलिए आप अपने आस में पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों को, अपने भाइयों को, भक्तों को फोन करके, आजकल फोन के साधन है, बुलाओ, बताओ कि यहाँ कथा हो रही है, आइए आप, और कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसलिए कथा में आइए। आइए तो सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कर्म योगी परीक्षित को कि राजन, राजा का अहम भाव छोड़ दो और भगवान से जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ जाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेकर के ही इस कलयुग से पार, इस कलयुग के समय को पार किया जा सकता है भाई। भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए हर समय भगवान का भजन करो। तो कैसे भजन करोगे? आइए व्यास जी को ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि कथा थोड़ी बाकी और है, कथा भी सुननी है, इसलिए कथा का आनंद लें। व्यास जी आपको रसमयी कथा सुना रहे हैं। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं, फिर अमृतमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग फंद
घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। धरणिं विद्युदग्निर्दैव जय त्वमयं सर्वज्योतिंसि आरार्तिकं प्रतिगृहीताम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। आइए भागवत की परिक्रमा देते हुए एक मैया जो भी समझदार है वो प्रसाद की व्यवस्था बनाए, सबको प्रसाद बांट दे। जो भी प्रसाद आया है यहाँ, क्योंकि ये आपकी ही कथा है, आपका ही प्रसाद है, आपका ही यज्ञ है। आप अपने हाथों से बांटिए, अपने हाथों से व्यवस्था बनाइए। जैसा भी आप चाहेंगे कथा का आनंद वैसा ही आपको मिलेगा। ये आपकी अपनी कथा है, सब बराबर के भागीदार हैं। ये किसी पर आइए तो सभी सहयोग दें इसमें, इस कथा में सभी समय पर आकर के और तन मन धन से जैसा भी परमात्मा ने आपको योग्य बनाया है उसी हिसाब से कथा की व्यवस्था आपने बनानी है। किस प्रकार से प्रसाद बांटना है, किस प्रकार से कथा सुननी है, किस प्रकार से जल व्यवस्था करनी है, ये सब आपके हाथ में है। आइए परिक्रमा करते हुए प्रसाद की व्यवस्था बनाते हुए एक मैया प्रसाद बांटे और बाकी सभी परिक्रमाएं करें। शांति बनाए रखें, शांति का दान दें, हल्ला गुल्ला नहीं करें, सभी आराम से प्रसाद लेकर के ही जाएं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती
तेरी बेड़ी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बोली गोविंद भगवान की जय। सभी ग्रामवासी सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह कि ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवती कथा रूपी अमृत को लेकर के आप सब में बांटने के लिए आए हैं। आप कृपया सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि जैसा भी आप सहयोग दे सके आप ब्राह्मण जी का सहयोग करें और कथा में सहयोग दें जैसा भी परमात्मा ने आपको दिया है, क्योंकि आप मानते हैं बटोरने वाला विखाद होता है और बांटने वाला प्रसाद होता है। आप जो रात दिन कमा कमा करके इकट्ठा करते हैं गोपाल भाई वो विखाद के रूप में होता है। अगर उसको सत्य बनाना है, सार्थक बनाना है, तो कुछ कथा में बांटना सीखिए। जो भी प्रसाद बांटोगे वो प्रसाद मस्तक से लगाया जाता है और प्रसाद को मस्तक से लगा करके प्रणाम करके ही उसको पाया जाता है। इसलिए बांटना सीखिए। जो भी बांटोगे वो प्रसाद बन जाएगा और परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। 5 दिन का यज्ञ बाकी है। ये साप्ताहिक यज्ञ 7 दिन के लिए 2 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन बाकी हैं। बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। अगर आप अपने आप कहीं जाते हैं और मस्तक नवाते हैं और प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। और जैसे ही धर्म प्रांगण में माँ शीतला मैया के चरणों में आकर के जब कथा को प्रणाम करते हैं तो अनंत कोटि गुना फल मिलता है। ये माँ की कृपा है और माँ का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पर बना रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हर प्रकार से माँ का आशीर्वाद सुख शांति समृद्धि के लिए आप सदैव प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। हमारा व्यासपीठ से यही आशीर्वाद है। जो भी कथा में आता है, जिस भाव से आता है, परमात्मा उसके हर कामना को सिद्ध करे और कथा में तन मन धन से सहयोग करें। 5 दिन बाकी है। आपके सहारे ही इस कथा का संकल्प पूर्ण होगा। ये ब्राह्मण देवता जो गांव-गांव में अलग जगाते हैं, भागवत का प्रचार करते हैं, इनका संकल्प पूर्ण हो। इनके संकल्प में आप सहयोग दीजिए और जैसे ही किसी के संकल्प में सहयोग देते हैं वहां पर देवी देवताओं के सानिध्य में आपके घर परिवार पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। और सदैव हम अगर आपसी और अपनी भाषा में कहें तो उसको आशीर्वाद मिलता है कि दूधे नाओ और पोते फलो, दिन दुगना और रात चौगुना। भगवान का आशीर्वाद पाते रहो और जीवन में आनंद ही आनंद पाते रहो। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।